हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जल्दी अपने साइंस के 18 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़ मैं बोलूँगी, आप लाइव सेक्शन में जो चैट सेक्शन है टाइप करो, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में टाइप करो और अपना रिवीजन फटाफट करते जाओ। तो एमसीक्यूज़ के थ्रू ही हम रिवीजन करने वाले हैं। सारे 18 चैप्टर के एमसीक्यूज़ है, ऑलमोस्ट 180-200 क्वेश्चन है, तो फटाफट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क? किस फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, सिल्क। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। ठीक है। द मेथड ऑफ लूजनिंग सॉइल इज कॉल्ड प्लविंग। प्लविंग को क्या टिलिंग भी कहते हैं। प्लविंग इज ऑल्सो नोन एज टिलिंग, तो ये भी याद रखना, प्लविंग एंड टिलिंग बोथ आर सेम प्रोसेस। विच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल यूल? एक्रिलिक इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल ऊल। जैसे हम रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क की तरह यूज़ करते हैं, वैसे एक्रिलिक को हम आर्टिफिशियल ऊल की तरह यूज़ करते हैं। कॉमन वेराइटी ऑफ पॉलिस्टर? पॉलिस्टर का कॉमन वेराइटी कौन सा है? टेरिलीन। टेरिलीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेराइटी ऑफ पॉलिस्टर। ठीक है, टेरिलीन है मोस्ट फेमस वेराइटी ऑफ पॉलिस्टर। चलें आगे बढ़ेंगे। The practice of growing two or more dissimilar crop in the same field one after another is called crop rotation. क्रॉप रोटेशन। ठीक है, एक ही फील्ड में जब एक सीजन में हम कोई और क्रॉप लगाते हैं, फिर अगले सीजन में क्रॉप बदल के लगाते हैं, इसको कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों किया जाता है? इससे फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज होती है, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, वाई क्रॉप रोटेशन इज डन? टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल। Polymers are made up of small units called monomers. ठीक है, इसमें हम देखेंगे जैसे हमारा क्या था, कॉटन किससे बना हुआ है? कॉटन इज अ पॉलीमर ऑफ सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द अनवांटेड प्लांट्स डेट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स। और इन वीड्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वीडीसाइड इसका इस्तेमाल करते हैं। वीडीसाइड आर केमिकल्स डेट आर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, वीडीसाइड के अलावा मैनुअल हम खुरपी से भी वीड्स को निकालते हैं, तो मैनुअली खुरपी से हम वीड्स को निकालते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक कौन सा? पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जिसको हम बेंड कर सकते हैं, जिसको हम रिमोल्ड कर सकते हैं, उसको दोबारा से शेप दे सकते हैं, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे ना बेंड किया जा सकता है, ना उसे रिमोल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो वो उसका एग्जाम्पल क्या होता है? बेकलाइट और मेलामाइन। थर्मोप्लास्टिक के दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, पीवीसी और पॉलीथीन, और थर्मोसेटिंग के याद रखने हैं बेकलाइट और मेलामाइन। आगे बढ़ेंगे। watering the plant at regular interval is called इरीगेशन। ऑप्शन नंबर डी, इरीगेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर? नायलॉन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। नायलॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज मोस्ट टेंसाइल फाइबर। मतलब इसको कितना भी खींच सकते हो आप। एक और चीज़ याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की जगह ये पूछ लिया कि विच फाइबर इज स्ट्रॉन्गेस्ट देन अ स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो नायलॉन फाइबर है वो। आगे बढ़ेंगे। The non-stick coating on pans and other cooking utensils is made up from टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे नॉन स्टिक कुकिंग हम इस्तेमाल करते हैं, और टेफ्लॉन पे कोई भी वाटर और कोई भी ऑयल स्टिक नहीं करता। आगे बढ़ेंगे। विच प्लास्टिक कोटिंग इज़ यूज्ड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ बनाने के लिए जो फायरमैन होते हैं उन पे कौन सा चीज़ की कोटिंग की जाती है? मेलामाइन की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन एक फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राबी क्रॉप यहाँ पे कौन सा? मस्टर्ड है। ठीक है, बाकी सारे के सारे खरीफ क्रॉप हैं। आगे बढ़ेंगे। हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर में है। आगे बढ़ना है हमें। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच कैन बी यूज इन मेटालिंग ऑफ रोड? मेटालिंग ऑफ रोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है बिटुमेन। पहले इस्तेमाल किया जाता था कोल तार, लेकिन अब इस्तेमाल होता है बिटुमेन, तो आप याद रखोगे बिटुमेन। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि पहले क्या होता था, ठीक है, अर्लियर अगर करके क्वेश्चन में पूछेगा तब कोल तार लगाओगे, अदरवाइज बिटुमेन। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। स्टॉक से जब ग्रेन को सेपरेट करते हैं थ्रेसिंग होता है, जब कैप्स से ग्रेन को सेपरेट करते हैं, कैप्स के ग्रेन को सेपरेट करते हैं, वो विनोइंग प्रोसेस होता है। आगे बढ़ेंगे।
Medicine that kill or stop the growth of harmful disease causing microbe is called antibiotic. एंटीबायोटिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनका इस्तेमाल हम हार्मफुल माइक्रोब से बचने के लिए करते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. ये हमने पढ़ा है, तो अगर पूछ ले डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. द क्रॉप विच आर जनरली ग्रोन इन रेनी सीजन आर, रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप ग्रो किए जाते हैं मोस्टली, ठीक है. और रेनी सीजन में ये होता है. विंटर सीजन में कौन सा होता है? विंटर सीजन में राबी क्रॉप्स होते हैं. विंटर सीजन में राबी क्रॉप. समर सीजन में हमारा ज़ैद क्रॉप्स किस सीजन में? ज़ैद क्रॉप को समर सीजन में ग्रो किया जाता है. आगे बढ़ेंगे. मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रोब. मलेरिया कौन से माइक्रोब से होता है? प्रोटोजोआ माइक्रोब से होता है. प्रोटोजोआ का उसका क्या नाम है? प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. इसी से मलेरिया होता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये सब मैंने पढ़ा रखा बहुत डिटेल में, तो ये बस एक क्विक रिवीजन है कि आप लोग अपना देख लो क्या है सीन. अ प्लांट डिजीज कॉल्ड सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से होता है. आगे देखेंगे. कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड पिकल्स, सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है जैम्स और पिकल्स में. एक और कॉमन प्रिजर्वेटिव है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसका इस्तेमाल भी एज अ फूड प्रिजर्वेटिव किया जाता है, ठीक है, मेटाबाइसल्फाइड. आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. अगला क्वेश्चन. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड इज लैक्टोबैसिलस क्या करता है? मिल्क से कर्ड बनाता है और ये कर्ड में मौजूद रहता है. पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस के थ्रू कौन सी डिजीज होती है? रिंगवार्म फंगस कॉज करता है. ये देखो, ये जो कॉमन कोल्ड है वायरस से होता है, कॉलेरा वायरस से होता है, ठीक है. सॉरी, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, डेंगू वायरस से होता है. तो इस तरीके से सारी डिजीज हमने देख ली. आगे देखेंगे. सेलुलोज इज अ पॉलीमर. सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है. और कॉटन किसका पॉलीमर है? कॉटन सेलुलोज का पॉलीमर है. आगे बढ़ेंगे. द मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट में जो मेटल फाउंड होता है वो कौन सा है? मरकरी लिक्विड स्टेट में. ये सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर ऑन रिएक्शन विद एयर. कौन से मेटल का रिएक्शन होता है जब वो एयर के साथ कौन से मेटल में आग लग जाती है जब वो एयर से रिएक्ट करता है? पोटेशियम. जानते हो आप, पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, पोटेशियम और सोडियम, की आग के सामने आते ही उनमें एयर से कांटेक्ट होती है, उनमें आग लग जाती है, इसलिए उन्हें केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता. और कौन सा नॉन मेटल है जिसमें आग लग जाती है एयर के कांटेक्ट में? वो है फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जो एयर के कांटेक्ट में ही आते आग इसमें तुरंत लग जाती है. और मेटल अगर पूछेगा तो मेटल तो दो हैं भाई, सोडियम है और एक पोटेशियम है, के फॉर पोटेशियम. नॉन मेटल फॉस्फोरस है. साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने किया था. आगे बढ़ेंगे. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ठीक है. आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन. CNG इज एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. CNG इज क्लीनेस्ट फ्यूल, ठीक है, क्लीन फ्यूल. ये क्लीन फ्यूल है. क्लीन फ्यूल बोले तो कम पॉल्यूशन होता है इससे. ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं पेट्रोलियम को. पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. देखो कुछ लोग कोयले को ब्लैक गोल्ड बोल देते हैं, कोल को नहीं. पेट्रोलियम है हमारा ब्लैक गोल्ड, ठीक है. आगे देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैच फायर ऑन रिएक्शन विद एयर. ये तो हमने कर लिया. पोटेशियम मेटल है जो फायर कैच करता है ऑन रिएक्शन विद मेटल. A reaction in which a more reactive metal replaces a less reactive metal from its salt solution is called. एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे more powerful metal less powerful metal को हटा देता है, that is called displacement reaction, ठीक है, displacement reaction. आगे देखेंगे. when zinc रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सिंपल सा है. जिंक बोले तो मेटल, रिएक्ट किससे करवा रहे हैं? एसिड से करवा रहे हैं. तो पूछ रहा है कौन सा गैस एवॉल्व होगा? हाइड्रोजन. जब भी मेटल का एसिड से रिएक्शन होता है आपको पता है हाइड्रोजन गैस निकलती है. मेटल का एसिड से रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी. आगे. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी. ऑप्शन नंबर ए, ठीक है.
आगे बढ़ेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलती हूँ क्योंकि आप लोग कहते हो कि आंसर का रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता। विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल नोन, डक्टाइल मेटल सबसे ज़्यादा कौन सा है? सिल्वर, प्लेटिनियम, गोल्ड, कॉपर। गोल्ड है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल। आगे बढ़ेंगे, विच मेटल इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मेटल है? सिल्वर। Silver is the best conductor of electricity. Identify the gas that is generally produced when coal is burned in, यहाँ पे in less presence of air, मतलब जब कम हवा रहती है, जब ऑक्सीजन की कमी रहती है या फिर बहुत कम ऑक्सीजन पाया जाता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनकम्प्लीट कंबस्सन होता है तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज़ होती है? वहाँ पे रिलीज़ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इनकम्प्लीट कंबस्सन पे कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबस्सन कब होता है? जब अब्सेंस ऑफ एयर हो या बहुत कम एयर हो, ठीक है, बहुत कम, अब्सेंस नहीं, बहुत कम एयर हो। नेप्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ एंड इंसेक्ट इज डिराइव फ्रॉम, नेप्थलीन बॉल जो हम यूज़ करते हैं घरों में वो किससे बनता है? वो कोल तार से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। वैसलीन याद है किससे बनाया जाता है? वैसलीन, जो वैसलीन होता है हमारा वो ऑब्टेन करते हैं हम पैराफिन वैक्स से, पैराफिन वैक्स, ठीक है। जो नेप्थलीन बॉल है that is obtained from coal tar and Vaseline is obtained from paraffin wax. Which of the following is exhaustible natural resource? exhaustible natural resource क्या होता है? जो ख़त्म हो जाए यूज़ करने पे। So natural gas is a exhaustible natural resource. Coal, petroleum and natural gas are exhaustible natural resources. Okay, which of the following is used in metal extraction? metal extraction के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोल, कोक का, ठीक है। कोक इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील एंड अदर मेटल्स, स्टील एंड अदर मेटल्स, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ डैश फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं? जब हम 1 kg ऑफ फ्यूल जलाते हैं तो उससे जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ये याद रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। फिर आगे देखेंगे, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस में आग लग जाती है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज, कैलोरीफिक वैल्यू की एसआई यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी। किलो जूल एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम वेट दिखाने के लिए, ठीक है, अमाउंट दिखाने के लिए। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called, that substances are called इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल आपका LPG है, अल्कोहल है, ये सारे हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जिनमें बहुत जल्दी आग लग जाती है बिकॉज इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। जिस भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर लो रहेगा उसमें बहुत जल्दी आग लग जाएगी। द मिडल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ डैश कंबसन। जो मिडल जोन होता है, फ्लेम है 3 जोन होती है, ठीक है, आउटर जोन, मिडल जोन एंड इनर जोन। इसमें जो मिडल जोन होता है वो होता है पार्शियल कंबसन का जोन, पार्शियल कंबसन। मिडल जोन में होती है पार्शियल कंबसन, आउटर जोन में कंप्लीट कंबसन, यहाँ पे कंप्लीट कंबसन, और जो इनर जोन होता है यहाँ पे नो कंबसन, नो कंबसन, कोई कंबसन नहीं होता। आउटर जोन का कलर होता है ब्लू, आउटर जोन का कलर होता है ब्लू, मिडल जोन आपका होता है येलो कलर एंड इनर जोन इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। तो हमारा पार्शियल कंबसन का होता है मिडल जोन में होता है। स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल पूछेगा और पार्टिकुलर एरिया बोलेगा तो सिंपल सी बात है एंडेमिक स्पीसीज। एनिमल्स हुज नंबर्स आर रिड्यूसिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। ऐसे एनिमल जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे खड़े हैं उन्हें हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स, ठीक है। दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, दैट एनिमल्स आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। दैट इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक कीप is the source book which keep record of all endangered animals and plants, and this red data book or red list is published by IUCN, International Union of Conservation of Nature, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है, एक और फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोनों ही IUCN के फुल फॉर्म है। रिफॉरेस्टेशन मीन्स रिस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, ठीक है। जो हम पेड़ कटे पिटे हैं उनकी जगह नए पेड़ लगाना कहलाता है रिफॉरेस्टेशन।
डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कटिंग ऑफ ट्रीज, कटिंग ट्रीज आर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, cutting of trees is called deforestation, reforestation means restocking of destroyed trees, and cutting trees is deforestation. Next question, the process of conversion of fertile land into deserts is known as, options are famine, acid rain, drought and desertification. It is called desertification. The process of conversion of fertile land into deserts is called desertification. Next question, baking soda constitutes sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate is also called as sodium hydrogen carbonate. So बेकिंग सोडा के क्वेश्चन में कोई भी रहेगा बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही ऑप्शन सही रहेंगे आपके, ठीक है। एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स। Which of the following fuels has the highest calorific value? Hydrogen has the highest calorific value. हाइड्रोजन हैज़ द हाइस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, अराउंड 1.5 लाख इसका कैलोरीफिक वैल्यू है। आगे देखेंगे, फायरवर्क इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन कंबसन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या है? बर्निंग ऑफ फास्फोरस जो अचानक से जल जाता है वो किसका एग्जाम्पल है? स्पॉन्टेनियस कंबसन। रैपिड कंबसन का एग्जाम्पल है मैच स्टिक का जलना, जो माचिस हम जलाते हैं मैच स्टिक, वो किसका है? रैपिड कंबसन का। एक्सप्लोजन फायरवर्क, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ आई विच सपोर्ट्स लाइफ, पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट लाइफ वेयर लिविंग बींग्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। Variety of organism existing on earth, their interrelationship and relationship with environment is called biodiversity, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं अर्थ पे, एक दूसरे से रिलेट करते, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, डेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबसन। इट इज कॉल्ड कंबसन। कंबसन इज अ केमिकल प्रोसेस। अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट A group of population that are capable of interbreeding is known as species. ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, इंटरकोर्स करके अपने बच्चों को पैदा कर सकता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, projection of different lengths protruding out of the body of amoeba is called pseudopodia. Pseudopodia is also known as false feet, ठीक है। इसी फॉल्स फीट या स्यूडोपीडिया के थ्रू अमीबा मूव करता है, अपना खाना खाता है, ठीक है। तो ये अमीबा में मौजूद है। अमीबा आपको पता है क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। किस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फिशन के थ्रू, मतलब एक अमीबा 2 अमीबा में बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन चेंज इट्स शेप? वाइट ब्लड सेल कैन चेंज इट्स शेप। और एक और चीज सेल है अमीबा जो है वो भी अपना शेप चेंज करता है। तो अमीबा और वाइट ब्लड सेल याद रखिएगा, ये लोग की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये बार बार अपना शेप चेंज करते रहते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। क्योंकि सेल में लिविंग भी चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग, तो लिविंग पार्ट ऑफ सेल जो होता है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट्स, एनिमल सेल क्योंकि मैंने बोला क्योंकि प्लांट सेल में एक और लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल और सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन रहता है इन प्लांट सेल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लांट सेल वॉल नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑप्शन आपको पता चल गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक लेयर है न्यूक्लियस के बाहर जो उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। आगे बढ़ेंगे, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बारे में पता है, इट इज़ कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। Animal life occurring in a particular region or time is known as fauna. Animal life is known as fauna.
आगे बढ़ेंगे, फ्लोरा किसको कहते हैं, प्लांट लाइफ को कहते हैं। अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल क्या हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियाज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और उनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं रहता, एम ही रहता है। क्रोमोसोम क्या कैरी करते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स का काम क्या है, टू ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दीज जीन्स आर इनहेरिटेंस यूनिट इन ह्यूमन। इनहेरिटेंस यूनिट होते हैं ये जीन्स, और ये कहाँ रहते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। आगे बढ़ेंगे, विच इज़ नॉट एन ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस मीन्स जो अंडा देते हो, ओ फॉर ओ ऐसे है, ऐसे अंडा भी दिखता है। तो ओविपेरस एनिमल वो होते हैं जो एग ले करते हैं। यहाँ पे क्रो एग ले करता है, हैन भी, क्रोकोडाइल भी, लेकिन ह्यूमन एग ले नहीं करता। तो दिस ह्यूमन इज़ नॉट एन ओविपेरस एनिमल। इसके अलावा रिवाइज कर दो, वीवीपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। वीवीपेरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे ना देके अपने यंग वंस को डायरेक्टली ही प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे काऊ, डॉग, ठीक है। ये सारे अंडे नहीं देते, अपने बच्चों को डायरेक्ट ही बॉडी से बाहर निकालते हैं। फिर है बडिंग इज़ फाउंड इन हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा में भी बडिंग पाई जाती है, ईस्ट में भी बडिंग पाई जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। ज़्यादातर हाइड्रा में बडिंग होता है और ईस्ट में भी बडिंग होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ, एडोलेसेंस starts at the age of 11 and it lasts up to the age of 19 years. Option number B, 11 to 19 years. Next question, muscular force is also called contact force, ठीक है। contact force, non contact force। contact force में क्या आता है, contact force में हमारे फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन और मस्कुलर। फ्रिक्शन एंड मस्कुलर जो होते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तीनों फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम और एग। फीमेल गैमेट ओवम और एग है, मेल गैमेट स्पर्म है। स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टीज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल, ठीक है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर्स। 23 पेयर मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर फाउंड। इन 46 में से टू क्रोमोसोम्स जो होते हैं, 2 क्रोमोसोम वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई आर सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर पूछे हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड, तो 2। Loudness of sound is determined by amplitude. Loudness of sound is determined by amplitude. And what is unit of denoting the loudness of sound? It is decibel. 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 Represented by capital D and small b. Decibel. तो loudness of sound की यूनिट क्या है, decibel. अगर पूछ ले SI यूनिट ऑफ साउंड, तब भी आपका क्या होता है, decibel. SI यूनिट ऑफ साउंड भी decibel ही है। चलें आगे बढ़ते हैं। कॉकलिया इज अ पार्ट ऑफ हियरिंग ऑर्गन, ठीक है, ये कान में पाया जाता है। आगे है, वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बी, हर्ट्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H एंड स्मॉल z। pressure is equal to a force upon area. Pressure is force on a unit of area. SI unit of pressure is Pascal. It is measured in unit Pascal. ओके, फोर्स का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला याद रखिएगा, फोर्स अपॉन एरिया। सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बस इसलिए हो रहा है कि रिवाइज हो जाए, जो भी चैप्टर NCERT के क्वेश्चन हैं वो रिवाइज हो जाए फटाफट। टेस्टिस सेक्रेट टेस्टोरियन हार्मोन कहाँ से निकलता है, टेस्टिस से। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन रिलीज़ करता है, थायरॉइड। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन रिलीज़ करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इज़ रिलीज्ड बाय ओवेरीज, ठीक है, ओवेरीज। टेस्टिस का पता चल गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज मेल हार्मोन
An estrogen hormone is also known as female hormone. Next question, Adam's apple is enlarged larynx. The enlarged larynx in boys is called Adam's apple. The egg in female is produced by ovaries. Egg is produced by ovaries. Next question, the transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis. Metamorphosis किस में होता है? फ्रॉग में, सिल्क वॉर्म में, ठीक है, तो इन एनिमल्स में होता है मेटामॉर्फोसिस वाला प्रोसेस. आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल? सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल. ओके, सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ सेल. बाकी सारे लिविंग हैं. द केमिकल सब्सटेंस विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स. ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेशन होते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स. अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड? द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज. एंड मेनार्क जब स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है फीमेल में तो उसे मेनार्क कहते हैं, और जब स्टॉप होता है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं. मेनोपॉज किस एज में होता है? अराउंड 45 से 50 की उम्र में मेनोपॉज होता है. और स्टार्ट किस एज में होता है? प्यूबर्टी एज, जो वही 11-12 का एज होता है उसके अराउंड स्टार्ट हो जाता है, मेनार्क स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. फिर अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते. डिस्टिल्ड वाटर इज ऑल्सो नोन एज प्योर वाटर. विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड? एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन. एड्रेनलिन हार्मोन का काम क्या है? एंगर या फिर स्ट्रेस के दौरान बॉडी को बैलेंस करना. इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है? पैनक्रियाज. पैनक्रियाज. इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम होता है शुगर लेवल को बॉडी में मेंटेन करना. शुगर लेवल मेंटेन करता है इंसुलिन. अगर शुगर लेवल में कोई डिस्टर्बेंस आती है, इंसुलिन की कमी या ज़्यादती होती है, तो उसकी वजह से हो जाती है बीमारी डायबिटीज़. आपने सुना होगा डायबिटीज़. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है. सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन है. देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है. फिर उसके बाद होता है स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा. तो सबसे लीस्ट है रोलिंग, सबसे ज़्यादा है स्टैटिक फ्रिक्शन. इन मेल्स द सेक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ. मेल्स में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है 1X एंड 1Y. XY क्रोमोसोम मेल्स में होता है, XX क्रोमोसोम फीमेल्स में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द. अगर दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन से लग रहे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं. ठीक है, अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन से लगाए जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो वो सम ऑफ टू फोर्सेस बोलोगे आप. फिलहाल के लिए डिफरेंस बिटवीन टू है. जब अपोजिट डायरेक्शन तो डिफरेंस, जब सेम डायरेक्शन तो सम. अगला क्वेश्चन हमारा, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. ओके, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन. पास्कल किसका था? प्रेशर का था. और फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन. तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग. ऑप्शन नंबर डी, ड्रैग. फ्लूइड्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज कॉल्ड ड्रैग. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स का काम क्या होता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कम करना. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. लुब्रिकेंट्स की एग्जांपल ऑयल है, आपका ग्रीस है, ये सारे क्या हैं? लुब्रिकेंट्स हैं. द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज लैरिनिक्स. ऑप्शन नंबर सी. फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. मैंने बताया फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स हैं. बाकी जो आपके ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं. द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज, हियरिंग रेंज जो ह्यूमन ईयर की है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है. जो 20 हर्ट्ज से कम साउंड होते हैं, 20 हर्ट्ज से कम साउंड जो होते हैं वो उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक या सबसोनिक. ये हम ह्यूमन के ईयर्स नहीं सुन सकते. इंफ्रासोनिक या सबसोनिक इन्हें कहते हैं, और ये होते हैं इनऑडिबल, मतलब हम इन्हें नहीं सुन सकते. ऑडिबल साउंड क्या है? फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000. जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं, ठीक है,
उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, और वो भी होते हैं इनऑडिबल, उन्हें भी हम नहीं सुन सकते। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है पिच ऑफ साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो पिच हाई रहेगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कम रहेगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब का जलना जो होता है, फिलामेंट का जलना जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में होता है, मैंने बताया। अगर पूछे बर्निंग ऑफ अ लैम्प इज, तो डैट इज हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ chemical effect. When electrodes are immersed in water and electricity pass, the bubbles formed on the positive terminal is actually gas. देखो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम करते हैं तो आपको पता है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पे दो गैसेस रिलीज होती हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीजन एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो होता है वो कौन से टर्मिनल पे जाके इकट्ठा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल पे, और हाइड्रोजन नेगेटिव टर्मिनल पे जाके इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा, पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में, ऑप्शन नंबर सी पे हम लगा देंगे। याद करना जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का तो ऑक्सीजन गैस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाती है और हाइड्रोजन गैस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। आ कोटिंग ऑफ डैश इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। कोटिंग ऑफ जिंक, आयरन पे अक्सर जिंक की कोटिंग की जाती है, आयरन पे अक्सर जिंक की कोटिंग की जाती है। एक और मेटल के बारे में बताया गया क्रोमियम, आपके बुक में क्रोमियम की प्लेटिंग कहाँ की जाती है, हैंडल बार्स, बाथ टैब, साइकिल के जो हैंडल वगैरह होते हैं वहाँ पे क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। जो टिन कैन होते हैं आपके वो बने तो होते हैं ओरिजिनली आयरन के, पर उन पे कोटिंग की जाती है टिन की, तो आयरन पे कोटिंग करके टिन कैन बनाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या प्रिवेंट करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन को प्रिवेंट करता है, किसी भी मेटल में कोरोड होने से बचाता है। फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन का एक फिनोमेना है रेनबो, रेनबो जो हमारा बनता है वो भी डिस्पर्सन की वजह से ही बनता है। तो अगर पूछे नेचुरल फिनोमेना दैट शोज डिस्पर्सन, सो दैट इज रेनबो। Above dash decibel the sound become physically painful, 60, 40, 120, 80, 80 decibel, above 80 decibel the sound becomes physically painful. Next question, the process of transfer of charges from a charged object to the earth is called earthing, lightning, oscillation, motion, electron movement. It is earthing. जब हम किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज को ट्रांसफ़र करके अर्थ में लाते हैं तो उसे कहते हैं अर्थिंग, नाम से ही याद रखना। The power of an earthquake is expressed on a scale called seismic scale, iron scale, Richter scale and large scale. It is expressed on Richter scale. Okay. Option number C. Which instrument is used to measure earthquake? Richter scale, seismograph, polygraph, none of these. Instrument जब पूछेगा earthquake को measure करने के लिए तो हम use करते हैं seismograph का। Option number B. Seismograph is used to measure the power of earthquake. A device used to test whether an object is carrying charge or not, that device is called electrometer, charge meter, electroscope, chargeoscope. That is called electroscope. Electroscope is used to test whether an object is carrying charge or not. The stars forming a recognizable shape is called constellation. कुछ constellation के नाम उर्सा मेजर, ठीक है, उर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है, फिर ओरियन आपका एक कॉन्स्टलेशन है, ओरियन कॉन्स्टलेशन है, और एक कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन है, कैसियोपिया। तो उर्सा मेजर को हम बिग बियर के नाम से जानते हैं, सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, ठीक है, सप्तऋषि भी इसको कहते हैं। तो और ओरियन को हंटर के नाम से जाना जाता है, ये सब याद रखिएगा। फिर आगे है व्हाट टर्म इज यूज फॉर सेलेस्टियल बॉडीज डेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट, दीज बॉडीज आर कॉल्ड मेटियोर्स, सॉरी कमेट्स। जो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाती हैं उन्हें कहते हैं कमेट। कमेट के बहुत लंबे लंबे टेल्स भी होते हैं, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट या फिर टेल वाला वर्ड यूज़ हुआ इस चैप्टर से, तो समझ जाना वो कमेट्स हैं। ठीक है, आगे देखेंगे विच स्मॉल ऑब्जेक्ट रिवॉल्व बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, दैट ऑब्जेक्ट्स आर एस्ट्रॉइड्स, जो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं और सूरज के चक्कर लगाते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, दैट डिवाइस इज कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी। बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इतनी दफ़ा ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है कि याद हो गया होगा अच्छे से। फ्रंट बल्ब पार्ट ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड कॉर्निया,
choroid, pupil, retina, cornea. The front bulb part of the eyeball is called cornea. Next question, the amount of light entering the eye is controlled by. The amount of light entering the eye is controlled by, it is controlled by iris. ओके कितना लाइट एंटर करना चाहिए आँख में लाइट, वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करती है. आइज़ को कलर कौन देता है, कलर कौन प्रोवाइड करता है आइज़ को, कि किसकी आँख ब्लू है, किसकी ब्राउन है, किसकी ब्लैक है, तो वो भी आइरिस की वजह से ही होता है. ठीक है, आगे देखेंगे. इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इफ़ द एंगल of incidence is 30 degree, what will be angle of reflection. आपको पता है angle of incidence is always equal to angle of reflection, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. 30 डिग्री angle of incidence is always equal to angle of reflection. Light enters the eye through, light enters the eye through cornea. सबसे पहले कौन सा पार्ट होता है, cornea, तो उसी के थ्रू लाइट इंटर करती है. This light is also front bulb part of the eye. The Halley's comet is seen after every 76 years. It is always seen in 76 years. Which planet is called morning star or evening star? Venus is called morning or evening star, as well as it is the hottest planet in solar system. Hottest planet. ठीक है, फिर अगला देखते हैं. Shooting star are called, shooting stars are meteors. Meteors are called shooting stars. The least dense planet is Earth, Jupiter, Saturn, Uranus. The least dense planet is Saturn. Option number C. Okay, एक मिनट इसको रिवाइज कर ले. Earth is blue planet, the only planet that has life. Jupiter is the largest planet और Uranus की कोई ऐसी खास बात है नहीं. ठीक है, आगे देखेंगे. फिर अगला क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट सैटेलाइट. मैंने क्या बोला अभी, यूरेनस की कोई खास बात नहीं. यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है, कोल्डेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, इसकी भी खास बात है. फिर आगे देखेंगे, डैश वाज द फर्स्ट सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट. आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. बाकी जो तीनों नाम दिए ये भी इंडियन सैटेलाइट ही हैं. तो आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था, बाकी ये सारे थे. इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च. इट वाज लॉन्च इन ईयर 1985. गंगा एक्शन प्लान का मोटिव क्या था, टू क्लीन गंगा, टू क्लीन गंगा. ठीक है, अब रिसेंट में जो आया है NMCG. ठीक है, NMCG 2016 में, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. तो 2016 में NMCG आया है, पहले गंगा एक्शन प्लान था. तो फिनोमेना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू एसिड रेन. एसिड रेन की वजह से मार्बल कैंसर होता है. द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटिंग अप्लायंस कॉजिंग सीरियस डैमेज टू ओजोन इज, that gas is CFC. Along with refrigerator, it is used in ACs, air conditioners and aerosols. So परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें भी CFC पाया जाता है. तो AC, एरोसोल, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है और ये ओजोन लेयर को डैमेज पहुंचाता है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन मेनली कंटेन्स. एसिड रेन किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से. ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड, ग्रीन हाउस गैसेज मेन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है एंड नाइट्रस ऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. इसके साथ वाटर वेपर को भी कंसिडर करते हैं, वाटर वेपर्स, तो इसको भी कंसिडर करिएगा. मीथेन, CO2 एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स आर मेन ग्रीन हाउस गैसेज, जिसमें सबसे बड़ा लीडर जो है CO2 है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस. मेन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखना. Dash is commonly used chemical method for purifying water. Chlorination is commonly used chemical method for, यहाँ पे क्या करते हैं हम, पानी में क्लोरीन या फिर एक हमारा क्या होता है, याद नहीं आ रहा ना, ब्लीचिंग पाउडर. क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर इनको डाल के पानी को क्लीन किया जाता है क्लोरीनेशन प्रोसेस में. बस यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो का. ऑल द वेरी बेस्ट. तो ये आपकी लास्ट वीडियो रहेगी, शायद इसके बाद आप लोग वीडियो ना देखो, चैनल अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे. बट स्टिल ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे से सबके सब एग्ज़ाम दीजिएगा. बाय बाय.